ये बुक क्या है बानी? मेरा सपना। मैं दुनिया का कोना कोना देखना चाहता हूँ। तो फिर तुम क्या चाहते हो लाइफ से बानी? रफ्तार, पागलपन। मैं दौड़ना चाहता हूँ, भागना चाहता हूँ, गिरना भी चाहता हूँ, बस रुकना नहीं चाहता। हर दिन इतना धमाकेदार होना कि मुझे अपने दिल की धड़कनें अपने कानों तक सुनाई दें। एक तो इस चार दीवारी में रहने की इतनी आदत हो चुकी है कि अब अगर मौका मिले तो कहीं उड़ जाना चाहता हूँ। हेलो, मैं चंदू सोलंकी बोलता हूँ। देवी प्रसाद जी घर में हैं? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? किधर है? तो हम ज़रा गए थे दरावत डैम और सोचा कि आपके लिए एक गाइड बना लें। अगर आप मीरपुर खास के पिछले इलाकों में रहते हैं और अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो सही है, वरना आप बस में भी जा सकते हैं। लेकिन पुरानी मीरपुर और मीरपुर खास के बीच में एक दुकान पड़ती है जहां आइसक्रीम मिलती है। इट डिपेंड्स ऑन यू। अगर टाइम हो तो खा लो। मेरे पास तो टाइम था, इसलिए मैंने सोचा कि खा के चलते हैं। अब जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ, द प्लान ट्रिप नेवर हैपेंड। यार अचानक प्रोग्राम ही बनाया नईम ने। अच्छा हाँ। लेकिन कहते हैं ना कि कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है। कभी कभी हम जो चाहते हैं वो नहीं मिलता और जो नहीं चाहते उनकी लाइन लग जाती है, और इसी को तो ज़िंदगी कहते हैं। ज़िंदगी तो अपने मुताबिक चलती रहती है। ज़िंदगी में कभी कुछ भी एक सा नहीं रहता। एक वक्त पे आप बदलते हैं, हालात बदलते हैं और हमें भी उसके साथ बदलना पड़ता है। इसलिए जिस तरफ हवाओं का रुख हो उसी तरफ निकल जाना। मंजिल एक ना एक दिन मिल ही जाएगी। जस्ट गो विद द फ्लो। हेलो हेलो, देवी प्रसाद घर पर हैं? अभी 10 मिनट पहले ही चल बसे। आपको कुछ बोलना था? चल बसे? कूतरे साला देख के नंबर डाल कर। खैर, इस रास्ते की क्या बात करूं। इस शफाफ रोड पे हमारी गाड़ी जैसे तैरती हुई जा रही थी। जब हम हैदराबाद के करीब पहुंचे तो गुड्डू भाई को याद आया कि एक सितारा जो हैदराबाद की गलियों में कहीं रहता है, उसको भी साथ लेकर चलते हैं। बता यार, कुछ नहीं, मुंह पे छींटे मार और अपना शॉर्ट पहन और आजा बस। अगर आपका कोई दोस्त हैदराबाद में रहता है तो इट्स डिपेंड्स ऑन यू। चाहो तो दोस्त को उठा के अपनी डेस्टिनेशन की तरफ निकल जाओ, चाहो तो चाय पी के फिर निकल जाओ। लेकिन दोस्त अगर जिद करने लग जाए तो फिर क्या ही कर सकते हैं। यार रेडी नहीं कहाँ है? अरे यार आ जाओ तो सही होगा। सफर है इसलिए मैं कह रहा हूँ वापसी पे देखते हैं। वापसी पे देखते हैं ना, वापसी में आ जाएंगे। ये है ज़ैन चांडियो, वही सितारा जो हैदराबाद की गलियों में रहता है, साथ ही साथ एक कमाल का आर्टिस्ट। इस सफ़र में अगर हमारे साथ ज़ैन नहीं होते तो शायद इतना मज़ा नहीं आता। ज़ैन की चुटकुलेदार और मज़ाहिया बातें सुनते सुनते हम सब में जान सी आ गई थी। सतान तैयार थिया? तैयार थी गुड भाई। ये आधे घंटे के बाद कह रहे हैं कि मैं आधा तैयार हूँ। आधा इसको रास्ते में हम तैयार करेंगे। अच्छा मान जे कटदा नहीं हो रहे यार। आपको मैं बात आएंगे टिप नहीं करा सकती है, कुछ ही टिप नहीं करा जने वेदा था ना, पेट्रोल की टंकी फुल भरा है। दोस्त बाणा कर कंगला नगर खड़ी पेट्रोल पत्थर दे के सही ना वो नहीं, पत्थर दे के सही ना भोली है ना, पत्थर दे के सही ना। अच्छा बाथरूम का मतलब ये तो बताओ। बाथरूम का मतलब ऐसे मतलब डोरो वोरो लगे अगड़ वगड़ बाथरूम यार आता है ना किनो लोग कहना हो नफार मानो के बने ना बने साई पहुंचाओ ना परफ्यूम मनी डिसन आ गया इने से ना। अच्छा भाई आयो ना? हां बस इने तो रास्ते करे भजिए ने पोया यार। इने मैं पूछो यार। ना सही है। हिकड़ेगा यार पूछन हो जाए यार। बड़ा बड़ा करना नहीं किते नहीं साला चित्त से जाए कोना काडा नो हेडा न छ तो कोने काडे भी नहीं काडे भी
अॻियां रस्तो आहे डैम किथे आहे या ॿुधी आहे असांखे केतिरी परे आहे तव्हां अगर आप हैदराबाद से आ रहे हैं तो आपको इस डैम तक पहुंचने के लिए 70 किलोमीटर तय करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप कराची से आ रहे हैं तो आपको 135 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ेगा। तारीख के मुताबिक इस डैम की तमीर का काम मार्च 2010 में शुरू हुआ और 9 मार्च 2013 को आसिफ अली जरदारी ने इसका इफ्तिताह किया और यह डैम तकरीबन 100 क्यूबिक मिलियन मीटर पानी रखने की ताकत रखता है। लेकिन वहां पहुंचकर पता चला कि डैम पिछले 3 दिन से बंद है। और घर से मीरपुर खास से हैदराबाद से 70 किलोमीटर आगे चलकर जब तुम डैम पर पहुंचो और तुम्हें पता चले कि डैम बंद है तो क्या तुम वापस आ जाओगे और वो भी खाली हाथ? लेकिन अगर डैम बंद है तो आप एक कच्चे रास्ते से डैम के पिछली तरफ से जा सकते हैं। पीछे के रास्ते से गाड़ी डैम के ऊपर नहीं जा सकती थी। लेकिन इतनी दूर से सफ़र करने के बाद अगर डैम को ऊपर से नहीं देखा तो इतने दूर आने का क्या फ़ायदा। तो दिल में जज्बा और जज्बे में जुनून अभी बाकी था। गाड़ी ऊपर नहीं जा सकती तो क्या, हम तो जा सकते थे। बट इट्स डिपेंड्स ऑन यू। चाहो तो नीचे से देख लो, चाहो तो ऊपर से देख लो, आपकी मर्जी। अच्छा, मैं और घनश्याम इसके ऊपर चढ़ने वाले हैं। चलें? चलो। ये चढ़ने के बाद हम थक चुके हैं और ये रहे गुड्डू भाई मीरभर और जैन चढ़ने चढ़ तो गए, लेकिन अब सवाल है उतरने का। यहाँ से तो नहीं उतर सकते, गिर सकते हैं और अब देखते हैं कहाँ से उतर सकते हैं। रास्ता तो मिल गया, पसीना पसीना हो चुके हैं। ये बिल्कुल ऐसे गोली की तरह नीचे जा सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन नहीं गिर सकते हैं। तो इज्जत से चलते हैं। वापसी के रास्ते में एक जनरल स्टोर मिला है यहीं डैम के करीब, तो वहाँ से पानी लिया है क्योंकि प्यास बहुत ज़्यादा लगी थी। वापसी में सोचा कि थोड़ा माहौल बनाते हैं। माहौल बनाने के लिए चाहिए होती है शाम, और शाम के बादलों के नीचे चाय। फिर तो सर बातों बातों में कब शाम की रोशनी रात के नूर में बदल गई पता ही नहीं चला। वैसे ये बिलाल मैसर है, ऐसे ही मैंने सोचा कि बता दूं।